आप सभी को असल आत्मा का असल ध्यानाभ्यास कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। श्री सद्गुरु भगवंत। अंतर्मुख ध्यानाभ्यास देव शास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत उपकार किया है। उन सबको अनंत अनंत नमन करते हुए निज मोक्षदाता निज शुद्धात्म देव को अनंत नमस्कार करते हुए आज का ध्यानाभ्यास प्रारंभ करता हूँ। ऐसी भावना भाते हुए शांति से बैठिए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। हाथ पांव को ढीला रखकर सुखासन में बैठिए। कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं। मैं सिद्ध जाति का शुद्ध आत्मा। आधे घंटे तक किसी का संबंध मेरे साथ नहीं और मेरा संबंध भी किसी के साथ नहीं। अपना अस्तित्व का एहसास महसूस कीजिए। पांव से लेकर सिर तक पूरे जड़ शरीर में जहाँ जहाँ अपना महसूस होता है, अपना मैंपने का एहसास महसूस होता है, जहाँ जहाँ मैंपने का फीलिंग होता है, वही शुद्ध आत्मा है। वह दिखता नहीं, वह आत्मा है। और जो शरीर दिखता है वह आत्मा नहीं है। जो दिखता है वह पुद्गल है, जो अनुभव होता है वह चेतन जीवात्मा है। इतना सा सरल भेद विज्ञान है आज का हमारा ध्यानाभ्यास। रेखी अभ्यास है। आज रेखी अभ्यास के द्वारा हम ध्यानाभ्यास करेंगे। रेखी ये एक दुनिया में शारीरिक चिकित्सा के रूप में जानते मानते हैं, पर यह आत्मा की ऊर्जा शक्ति को जागृत करने वाला और आत्मा की ऊर्जा शक्ति स्वरूप है और यह आत्मा का ही अनुभव स्वरूप है और यह आत्मा का अंतर्मुख मार्ग है, अंतर्मुख स्वरूप है, आनंद शांति स्वरूप है। यह रेकी ट्रीटमेंट। रेखी में क्या होता है, दोनों हाथ हथेलियाँ आशीर्वाद के रूप में होती है। दोनों हथेलियाँ
आशीर्वाद के रूप में होती है और पांचों उंगलियां मिली हुई होती है, एक दूसरे को सटकर मिली हुई होती है। और आशीर्वाद का हस्त थोड़ा सा झुका हुआ होना चाहिए, मतलब उंगलियां झुकी हुई होनी चाहिए और हथेली के बीच में थोड़ा सा गड्ढा सा होना चाहिए, गड्ढा जैसा। तो आशीर्वाद का हस्त कभी भी स्ट्रेट सीधा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा नम्र झुका हुआ होना चाहिए। अब हम इस प्रकार की जो हस्त की मुद्रा है इसको आशीर्वाद की मुद्रा कहा जाता है। और जब हम इन दोनों को हथेलियों को शरीर के किसी भी अंग पर रखेंगे अभी एक साथ, और जब हम चेंज करते जाएंगे, क्योंकि हाथ दर्द करता है तो हम चेंज करते जाएंगे, तो दोनों हथेलियाँ एक बार रखने पर 2 मिनट तक हथेली उठाना नहीं, कम से कम 1 मिनट तो हथेली उठाना नहीं। तो 2 मिनट तक हथेली मत उठाइए। और यदि हथेली उठाना है और दूसरी जगह रखने की इच्छा हो, हाथ दर्द कर रहा हो, तो उस समय आप एक हथेली पहले वो उठाइए, उसको दूसरे घुटने पर, पाँव पर, सिर पर, पीठ पर, कमर पर, छाती पर, कहीं पे भी रखिए और फिर बाद में दूसरी हथेली उठाकर दूसरी जगह रख सकते हैं। बस दोनों हथेलियाँ एक साथ बिल्कुल नहीं उठाइएगा और एक एक करके क्रम से उठाइएगा। एक उठाकर दूसरे जगह रखने पर अनंतर एक उठाने की अनुमति है। तो इस प्रकार हम हथेलियाँ रखते जाएंगे, शरीर के अंगों पर 2-2 मिनट तक हथेली रखते जाएंगे। हथेली के बीच का स्थान जो सेंटर पॉइंट है वो कभी भी शरीर को टच नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा फूला हुआ होना चाहिए हथेली। और इस प्रकार हथेली रखते समय जो वहाँ संवेदन, एहसास, महसूस, स्पर्श होता है, और जो हथेली रखने से जो एहसास, महसूस, स्पर्श होता है, संवेदन होता है, फीलिंग होता है, एहसास महसूस होता है, वो सब आत्मा का अस्तित्व, आत्म प्रदेशों का संवेदन है, आत्मा ही है, अर्थात हम आप हैं। तो उस पर हमको ध्यान लगाना है। हाँ, अब हम शुरू करेंगे। एक हथेली उठाकर पहले माथे पर रखिए, दूसरी हथेली उठाकर सिर के पीछे रखिए, एक सिर के आगे एक सिर के पीछे, एक हथेली माथे पर, दूसरी हथेली सिर के पीछे भाग पर, और वहाँ जो संवेदन हथेली में, माथे पर, हथेली में, और जो सिर के पीछे जो एहसास महसूस होता है, स्पर्श, उस पर ध्यान लगाइए। वही आत्मा है, वो चमड़े का स्पर्श नहीं, स्पर्शन इंद्रिय का स्पर्श नहीं, वह शरीर का स्पर्श नहीं, वो आत्मा का ही स्पर्श है। स्पर्श माने संवेदन, वेदन, ज्ञान होता है। स्पर्श का अर्थ ज्ञान होता है, स्पर्श का अर्थ फीलिंग होता है, स्पर्श का अर्थ जड़ चमड़ा स्पर्शन इंद्रिय नहीं होता। स्पर्शन इंद्रिय मतलब जड़ चर्म को हम स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं, वह द्रव्य स्पर्शन इंद्रिय है। और उसके अंदर, उसके द्वारा जो संवेदन जानता है, संवेदन होता है, वो आत्मा है, आत्म प्रदेश है। एक हथेली उठाकर पेट पर रखिए, हाथ दर्द कर रहा हो तो एक हथेली उठाकर पेट पर रखिए, दूसरी हथेली उठाकर घुटनों पर रखिए, एक हथेली घुटने पर, एक हथेली पेट पर। देखिए कैसा एहसास महसूस होता है।
शांति शांति का अनुभव करें। दोनों हाथ, हथेली, उंगलियां ढीली रखें, टाइट ना करें, उससे दर्द होता है हाथ, हथेली, उंगलियों में। हल्का रखिए, हाथ, उंगलियां सब हल्का छोड़िए, शांति से बैठिए, शांति का अनुभव कीजिए। शांति शांति का अनुभव करें। देखिए पेट में और दोनों हथेलियों में और घुटने पर कैसा एहसास महसूस हो रहा है। देखिए दूसरे पेट पर जो हाथ रखा है उस हथेली को दूसरे घुटने पर रखिए। पहली वाली जो हथेली है घुटने पर उसको यथावत ऐसा ही रहने दीजिए, और पेट पर जो हथेली है उसको घुटने पर रखिए, दूसरे घुटने पर। शांति का अनुभव करें, कोई विचार नहीं, चिंता नहीं। हथेलियों में दोनों घुटनों पर कैसा, किस प्रकार एहसास महसूस, स्पर्श, संवेदन, फीलिंग हो रहा है। देखिए वह सब आत्मा के प्रदेश है, आत्मा का ही स्पर्श है, अर्थात आत्मा का ही ज्ञान, फीलिंग है। हम लोक भाषा में बता रहे हैं, एहसास महसूस, फीलिंग, स्पर्श, ये सब हम लोक भाषा में बोल रहे हैं। और इसी को धर्म भाषा में स्वसमिति, स्वानुभव, स्वानुभूति, अनुभव, इस प्रकार अनेक अभ्यास से शब्दों से बताते हैं।
एक हथेली उठाकर माथे पर रखिए। दूसरे हथेली छाती पर रखें। हथेली और हथेली जहाँ पर रखे हैं वहाँ पर किस प्रकार कैसा कितना संवेदन एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है। देखिए अपने आप का, अपनेपन का, उस पर मन लगाइए। वही आत्मा है। यह रेकी अभ्यास है। रेकी के द्वारा जापान में, चीना में दूर से बैठे बैठे चिकित्सा दे रहे हैं और उससे स्वास्थ्य ठीक हो रही है। वो सब अपना अपना पुण्य का फल है। ये तो परम सत्य की बात है। पर आत्मा में इतनी शक्ति होती है कि एक आत्मा दूसरे आत्मा को ठीक होने में निमित्त बनता है। एक आत्मा की ऊर्जा शक्ति, एक आत्मा की अनंत वीर शक्ति का एक अंश दूसरे के स्वास्थ्य ठीक करने में निमित्त होता है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसको हम एकांत नहीं कर सकते, मना भी नहीं कर सकते, और एकांत निमित्त से ही काम होता है ये भी हम नहीं कह सकते हैं, और निमित्त के बिना काम होता है ये भी नहीं कह सकते हैं। एकांत करने पर मिथ्या तो होता है, पर अनेकांत भी एकांत करने से वो भी मिथ्यात होता है। अनेकांत भी एकांत नहीं है। जैन धर्म में अनेकांत भी अनेकांत है, अनेकांत एकांत नहीं है। सब काम अपने अपनी योग्यता से, अपने उपादान से ही काम होता है। ये परम सत्य की बात है। सम्यक दर्शन को दो प्रकार कहा है आचार्य उमा स्वामी भगवान ने। तन्निसर्गाद अधिगमाद्वा, अधिगमज और निसर्गज। उसी प्रकार काम निमित्त से होता है और निमित्त के बिना नहीं होता है। ये दोनों व्यवहार निश्चय का कथन है। परम सत्य तो यही है कि काम तो सदा अपने से ही होता है। ये सम्यक अनेकांत है। पर उस समय निमित्त अवश्य उपस्थित रहता है। ये सम्यक एकांत है। सम्यक अनेकांत और सम्यक एकांत दोनों मिलने पर सच्चा अनेकांत, सम्यक अनेकांत की सिद्धि होती है। यही जैन धर्म का अनेकांत सिद्धांत है।
शांति का अनुभव करें। एक हथेली पिंडी पर रखें, पाँव को थोड़ा सा लंबा करें, थोड़ा सा लंबा करें। एक हथेली को पहला उठाकर पिंडरी पर रखें, एक पाँव की पिंडरी, और दूसरी हथेली उठाकर दूसरे पाँव की पिंडरी पर रखें। इससे रेकी के अभ्यास के द्वारा हमारे अंदर बहुत एकाग्रता, आत्मसन्मुखता, शांति, आनंद का अनुभव बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। एक हथेली उठाकर कान पर रखिए और दूसरे हथेली उठाकर दूसरे कान पर रखिए। हाथ दर्द होने पर दोनों हाथों की कुहनियों को घुटने पर रखिए। अमृता शीति ग्रंथ में आचार्य योगेंदु देव कहते हैं, जो कान के छेदों के अंदर जो मन लगाते हैं, कान के छेद के अंदर जो आत्मा के प्रदेश है वहाँ पर मन लगाते हैं, तो उनको अपनी दिव्य ध्वनि अपने को सुनाई देती है। सभी जीव के अंदर अपनी अपनी दिव्य ध्वनि है। केवल ज्ञानी होने पर वो प्रकट होता है, उसके पहले वो अपने अंदर अव्यक्त रहता है। तो हम कान के अंदर मन लगाकर वहाँ का एहसास महसूस करने पर आत्म प्रदेशों का
वहाँ अपनी दिव्य ध्वनि अपने को सुनाई देती है। दिगंबर जैन योग ग्रंथों में कहा है, एक हथेली उठाकर पीछे कमर पर रखे और दूसरी हथेली उठाकर दूसरे कमर पर रखे। आराम से शांति से सुखासन में बैठिए। शांति आनंद का अनुभव करे, कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं। इस प्रकार का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास आत्मा पर मन लगाने का अभ्यास, आत्मा पर मन लगाने की प्रेरणा और आत्मा का स्वरूप भगवान तीर्थंकर परमेष्टि ने बताया है, अरहंत परमेष्टि ने बताया है। उनको अनंत नमन करते हुए उसी प्रकार निर्ग्रंथ दिगंबर जैन भावलिंगी संतों ने बताया है, उनको भी अनंत नमन करते हुए जगन्माता जगदम्बे द्वादशांग जिनवानी श्रुत देवी ने बताया है, उनको भी अनंत नमन करते हुए और निज मोक्षदाता निज शुद्धात्मा देव को मतलब अर्थात अपने आप को, हम सब आप सब भगवान आत्मा हैं, हम अपने आप को अनंत नमन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास यहीं पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।